हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो अभी तक हम बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का है प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगभग 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस अभी डिस्कस नहीं हुआ था इस चैनल पर, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस क्या होने वाला है हमारा। तो सिलेबस में आपको बेसिक हमारा जो इसमें जीएस का पार्ट नहीं रहेगा, जहाँ तक है जीएस का पार्ट नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो पार्ट है वो हमारा क्या रहेगा, अगर मैं बेसिकली इसको बोलूँ तो सबसे पहले हमारा मैथ पोर्शन रहेगा, ठीक है। फिर हमारा रीजनिंग का पोर्शन रहता है और उसके बाद हमारा आईटी का सेक्शन इन्होंने अलग कर रखा है और फिर उसके बाद इन्होंने कंप्यूटर का सेक्शन रखा हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर आप आईटी और कंप्यूटर को मिला लो तो इन दोनों पार्ट में आपका अगर कमांड है अच्छा खासा, तो इस क्या कहते हैं एग्जाम को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको इसमें अच्छी कमांड रखनी होगी। बाकी रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें तो आप कर ही ले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर और इसका लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, बाकी सिमिलर कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ जो हम बेसिकली बात करने वाले ये 200 मार्क्स का होने वाला है। टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 160 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे मेन जो पार्ट है हमारा वो स्टार्ट होता है हमारा डिजिटल लॉजिक से, यहाँ से, ठीक है। कंप्यूटर का जो पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। अब जो आईटी का इन्होंने एक तरीके से अलग किया हुआ है। आईटी एक्चुअली में कंप्यूटर का ही पार्ट है, तो उसको हम अलग से नहीं काउंट करते हैं, कंप्यूटर में ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल लॉजिक में इन्होंने लॉजिक फंक्शन जो होते हैं वो मिनिमाइजेशन, जिसके के मैप के बारे में हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ आप के मैप दे सकते हैं, के मैप मिनिमाइजेशन का ही एक पार्ट है। और फिर उसके बाद डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें आपका हाफ एडर फुल एडर के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक, जिसको हम यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पहले से ही ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रही बात फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, तो वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हम लोग वहां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने काफी काफी हद तक चीजें कर चुकी हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट बचा हुआ है, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो सीओए में क्या क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड, जिसमें 1 बिट क्या कहते हैं एड्रेस, 2 बिट और 3 बिट का एड्रेस जो हमारा होता था वो चीज। ईएलयू एंड डेटा पाथ, सीपीयू कंट्रोल डिजाइन होगा, मेमोरी इंटरफेस होगा, आईओ इंटरफेस होगा। ये थोड़ा सा लंबा है, क्या कहते हैं इसका सिलेबस, इन डेप्थ सिलेबस है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की भी बात की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की बात की गई है, जिसमें जो बेसिकली इन्होंने फोकस किया है वो सी प्रोग्रामिंग पर किया है, जिसके फंक्शन रिकर्शन और पैरामीटर पासिंग की बात की गई है। स्कोप की बात की गई है, बाइंडिंग की बात की गई है। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और ट्री, बाइनरी ट्री, साथ ही साथ बाइनरी हीप के बारे में। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन तो थोड़ा इजी है, मतलब जल्दी हो जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको 2-3 वीडियो में मैक्सिमम इसको कवर करने का, ठीक है। फिर बात आती है एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम में आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन रहेगा, नोशन ऑफ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हर एक जो अप्रोच है हमारा, चाहे वो ग्रीडी हो अप्रोच हो या डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, डिवाइड एंड कॉन्क्यू हो या फिर स्पैनिंग ट्री हो, इन सब का एल्गोरिथम का कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की बात की जाएगी। साथ ही साथ बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का है और थोड़ा सा ये लर्निंग फेज वाला टॉपिक है, यानी लर्न करना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कंपाइलर डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो कंपाइलर डिजाइन में आपको पार्सिंग टेक्निक के बारे में बात की जाएगी। पार्सिंग टेक्निक थोड़ा सा टफ टॉपिक है। और साथ ही साथ ट्रांसलेशन, रन टाइम एनवायरनमेंट, इंटरमीडिएट, टारगेट कोड जनरेशन। तो बेसिक ये पूरा पूरा कंपाइलर जो है, जो प्रोसेस होते हैं हमारे, जो मेनली कन्वर्जन होता है उसके बारे में, हर एक फेज को जो टोकन वगैरह डिजाइन होता है, सिंटैक्स, सिमेंटिक एनालिसिस होता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। फिर साथ ही साथ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि इन डिटेल है डेडलॉक और सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है आना।
मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट, और ये यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी रही बात इसका, तो सीपीयू शेड्यूलिंग से क्वेश्चन कंफर्म है। और यहाँ पे डेडलॉक और सिंक्रोनाइजेशन, इससे भी ट्रांजिशन जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वहाँ भी जायज बात है, क्वेश्चन यहाँ से भी आना कंफर्म है। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा टफ होने वाला है न्यूमेरिकल के भी यहाँ पर। फिर बात आते हैं वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऑफिस से रिलेटेड है, ये इजी पार्ट है हमारा, इसको जल्दी कवर कर लेंगे, एक वीडियो 2 वीडियो में ये भी हमारा कवर हो जाएगा। फिर बात आते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस में हम लोगों को बेसिकली डीबीएमएस की बात की जाएगी, डीबीएमएस के बाद आरडीबीएमएस को फोकस किया जाएगा, और उसके बाद एसक्यूएल पार्ट को ध्यान रखना होगा। एसक्यूएल में भी आपको मायस्क्यूएल के बारे में थोड़ा सा क्वेरी में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट हमारे मायस्क्यूएल से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मायस्क्यूएल से क्वेरी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, और ये भी हमारा लगभग 2 या 3 कह सकते हो वीडियो में कवर हो जाएगा। और ये सबसे इजी पार्ट अगर मैं कहूँ तो ये थ्योरेटिकल का सबसे इजी पार्ट है। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे, और 2-3 क्वेश्चन वो भी लगभग फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन देख लिया जाएगा वीडियो में कवर करते हुए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करी जाए तो यहाँ पूरा का पूरा ओएसआई मॉडल जो होता है हमारा, ठीक है, ओएसआई मॉडल, और उसमें हर एक लेयर के जो भी लेयर रहेंगे उनके प्रोटोकॉल के बारे में, उनके साथ ही साथ वर्किंग के बारे में, ठीक है, वर्किंग क्या क्या है, और डेटा ट्रांसफर एक्चुअली में कैसे होता है। तो ये पूरा का पूरा इसी पर ही पूरा बेस्ड है। आप देखो तो फ्लो ऑफ एरर कंट्रोल टेक्निक, राउटिंग एल्गोरिथम ऑफ ए कंजेशन कंट्रोल, टीसीपी यूडीपी, सॉकेट लेयर, थोड़ा सा डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क को पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी बात की गई है। IPv4 एंड IPv6 की बात की गई है। साथ ही साथ जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तो इन डिटेल कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा, और इसमें आपका टाइम लगेगा, इसमें एटलीस्ट 4 से 5 लेक्चर आराम से जाने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेब टेक्नोलॉजी, और वेब टेक्नोलॉजी सबसे ये भी बहुत ही छोटा पार्ट है, ये हमारा लगभग 2 से 3 वीडियो में ये भी हमारा कवर हो जाएगा। और बेसिक 2 से 3 वीडियो मतलब आधे घंटे का हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। फिर बात आती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप अगर देखो तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। अगर बेसिक आप देखोगे तो हिस्ट्री तो दिया हुआ है, लेकिन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सी दिया हुआ है, और C++ दिया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की गई है। साथ ही साथ इन्होंने जावा भी दिया हुआ है, जावा के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इन्होंने बढ़ा दी है, C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट। साथ ही साथ पहले कंप्यूटिंग भी दिया हुआ है, जावा स्क्रिप्ट हो गया हमारा। और ये वाला जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, इसमें आप देखोगे तो टीसीपी आईपी मॉडल भी दिया हुआ है, लैन भी दिया हुआ है। तो ये बेसिकली मैं इसको बोलूँ, इसमें थोड़ा सा पार्ट वीवी स्क्रिप्ट का भी आ जाता है, पाइथन लैंग्वेज का भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें आपको पाइथन भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और वीवी स्क्रिप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। देखो नो डाउट कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम पूरा का पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा नहीं पढ़ सकते। हम ट्राई करेंगे इसको कम से कम जितना हो सके और जितना इफेक्टिव हो सके उस हिसाब से लेक्चर को लेकर आएंगे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकें, इसको कवर कर सकें। तो ओवरऑल जो इसका जो सिलेबस था वो हमारा यही था। और इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैं ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, वहाँ से सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। और एक एक करके हम लोग जो सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि हमें मार्क्स लाने से मतलब है, तो छोटे छोटे जो टॉपिक है पहले उनको कवर करेंगे, जल्दी हमारा जितना हो सके उतना कवर हो सके। तो इसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना होगा जो हमारी अभी तक प्ले लिस्ट बनी हुई है, ताकि जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं उनको और लेकर आऊँ, और प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट कोई वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी PDF वगैरह होंगे वो टेलीग्राम में ही आपको शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। नमस्कार।